वंस अगेन वेलकम बैक इन द जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक सीरीज। भैया आज आपके लिए लाया द हिंदू का एक आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री टू विजिट चाइना ऑन जनवरी 2026। ठीक है, जनवरी 26 2025, मतलब इसी साल है ना। आगे देखो क्या लिखा है। फॉरेन सेक्रेटरी जो आपके हैं भैया विक्रम मिस्री साहब। अच्छा, ये बॉस नाम भी याद करते रहा करो, है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब आप फैक्ट एंड फिगर्स बताते हो तो अगर आप नाम ही भूल जाओगे तो दिस डोंट मेक एनी सेंस। कहाँ जाने वाले हैं? चाइना जाने वाले हैं, इस वजह से भैया ये न्यूज में है। ठीक है, अब देखो चाइना में भी जितने भी इवेंट हुए हैं, मतलब जो भी अभी स्टैंड अप वगैरह देखने को आपको बात मिली, मैंने बोला था कि ये मानसरोवर यात्रा की बात हो रही है, डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात हो रही है। अभी तक आपकी मानसरोवर यात्रा फुल फ्लैश तरीके से स्टार्ट नहीं हुई। अलॉन्ग विद दिस आपकी फ्लाइट से स्टार्ट नहीं हुई। जी मैं आपको मल्टीपल वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ। इस वीडियो में जितना भी अभी तक चाइना के साथ जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, जो भी चीजें हुई हैं, वो बस आपको सब पता पड़ जाएंगी। अब हालांकि ये जान लेते हैं, ये रहे आपके फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेते हैं। जैसे आपको पता है कि 2020 में हमको स्टैंड ऑफ देखने को मिले थे, जो भी गलवान क्लासेस थे भैया। वहां पे दो क्रिटिकल पॉइंट थे भैया, उनके भी नाम बता दीजिए, रिवाइज हो जाएंगे। तो देशपांग एंड डेमचो। ठीक है, अभी क्या है भैया, 2020 टाइम पे आपके फॉरेन सेक्रेटरी फॉर द चाइना यही थे, मतलब फॉरेन सेक्रेटरी आपके विक्रम मिस्री साहब ही थे। एंड अब ये जब सारी चीजें बैक टू द बेस आ रही हैं, ठीक है, सारी चीजें पहले से पहली जैसी हो रही हैं, तब दोबारा से ये कहाँ जाने वाले हैं? चाइना की विजिट पे जाने वाले हैं। हालांकि इस विजिट के शेड्यूल होने के पहले मल्टीपल विजिट्स हुई हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ ही टाइम पहले आपके अजीत डोभाल साहब गए थे, उसके पहले आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी मिले थे उनके काउंटर पार्ट से। अलॉन्ग विद दिस आपके डिफेंस मिनिस्टर जी मिले थे उनके काउंटर पार्ट से। G20 की मीटिंग थी, ब्रिक्स की मीटिंग थी, बहुत कुछ है। मतलब सारी चीजें इस वीडियो में रिवाइज करा दूंगा, आगे सारी स्लाइड्स लगी हुई हैं। ठीक है, आगे और देख लो। बस आगे एक और आर्टिकल लगा रखा है मैंने, जिसमें मेंशन्ड है कि फॉरेन सेक्रेटरी आपके विक्रम मिस्री साहब कहां जाने वाले हैं? बीजिंग। बीजिंग क्या है भैया? बीजिंग है आपकी चाइना की कैपिटल। ठीक है, ऑन दी जनवरी 26 to 27 फॉर द डायलॉग टू रिवाइव टाइस। रिवाइव टाइस, अच्छा भैया टाइस में बेसिकली रिवाइव क्या करने वाले हैं, एंड आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, क्योंकि हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया जो भी हमारे अभी आर्मी चीफ ने जो हमारी बात कही है कि भैया आर्मी चीफ ने अभी क्या बोल रखा है रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स जो अभी हो रही है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि इशू वहीं से निकल के आए थे, आर्मी के बीच में कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है बॉस, तो इसको देखने वाले हैं। सेकंड वन भैया, सेकंड वन क्या देखेंगे? सेकंड वन देखेंगे यार, ये ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स पे, मतलब 6 बातों पे बात करने वाले हैं। तो उन वो सारी 6 बातें ऐसी क्या क्या हैं जिन पे विक्रम मिस्री साहब बात करने वाले हैं, वो सारे देखेंगे। अलॉन्ग विद दिस जो अभी एक हाइडल बन रखा है फॉर द इंडिया, डेट इज इनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस पे भी बात करने वाले हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, होप सो कि आपने इसके बारे में अवेयर होंगे। ठीक है, मैंने रिलेटेड आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था, कहेंगे तो एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आगे देखो, आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हो, इस पॉइंट को, इसमें आपको ऑलमोस्ट करेक्ट देखने को मिल जाएगा कि किस किस बातों पे बात होने वाली है। तो पॉइंट पढ़ते हैं एक बार। पॉइंट में मेंशन है मिस्री टू मीट चाइनीज वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन विडोंग, डिस्कस रिजम्पशंस ऑफ द ट्रेवल वीजा एंड मानसरोवर यात्रा। मतलब ये ट्रेवलिंग पे, मतलब जितनी वीजा वगैरह थी उससे। वीजा भैया किसके लिए? अच्छा वीजा बता देता हूँ इधर ही पे, कि आपके जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी आपके बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनके लिए वीजा इशू कराना है। ठीक है, अलॉन्ग विद द ट्रेड जितने भी इशू आ रहे हैं, एंड कंसर्न ओवर द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मे कम अप। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे बात होने वाली है। सेम बातें कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, और भी आर्टिकल लाए हूं तो बॉस इनको भी एक बार नजर मार लेते हैं। जैसे भी क्या क्या आर्टिकल है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक आर्टिकल लिखा है कि ऑल इश्यूज ऑफ द बायलैटरल इंटरेस्ट, ऑल द इश्यूज ऑफ द बायलैटरल इंटरेस्ट विल बी डिस्कस्ड MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसने आपको 23 को ये कंफर्म किया था कि आपके भैया FS जो मतलब फॉरेन सेक्रेटरी साहब है मिस्री की विजिट होने वाली है ऑन। अच्छा, ये विजिट रहेगी भैया 2 डे विजिट रहेगी, मतलब 26 को जाएंगे, मोस्ट वेल भी आपके 27 एंड 28 को वापस आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो आगे क्या मेंशन है। फर्स्ट पोस्ट की भी आप देख सकते हो विजिट है, मतलब फर्स्ट पोस्ट का भी आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा है इंडिया कंफर्म्स फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री विल विजिट चाइना ऑन अ 2-day ट्रिप फ्रॉम जनवरी 26। ठीक है, तो जनवरी 26 से आगे चलो देखते हैं बॉस, आगे और कौन कौन से आर्टिकल है। अच्छा, द इंडियन एक्सप्रेस का भी एक आर्टिकल है, जिसमें मेरे को बहुत अच्छी लाइन दिखाई दी थी, तो इस वजह से मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? बायलेटरल एंगेजमेंट आफ्टर द NSA, आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजीत डोभाल साहब, वो गए थे। इसके बाद आपके कौन जाने वाले हैं? फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री टू विजिट चाइना ऑन दी जनवरी 26 एंड 27। यहाँ पे लिखा है हिज विजिट कम अप ओवर अ मंथ आफ्टर द NSA अजीत डोभाल साहब एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वेंग ई हु आल्सो हु आर ऑल्सो दी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मेट इन दी बीजिंग ऑन दी December 18। मतलब जस्ट एक महीने पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, December 18 की ही बात है, इस वजह से बोला जा रहा है ना। इसी वजह से बोल सकते हैं कि एक विजिट थी जिसने क्या बोल सकते हैं कि आपका जो फ्रेमवर्क रखा कि जो आगे आने वाली विजिट है वो कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, सो आपके NSA साहब की।
अब देखो यहाँ पे एक बीबीसी का आर्टिकल देख सकते हो जहाँ पे मोदी एंड, अब देखो ये सारे इवेंट्स हुए कैसे, कहाँ से भैया स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्ट होती है आपके 20th ऑफ अक्टूबर से। 20th ऑफ अक्टूबर को भैया क्या होता है, आपकी होती है कजान की समिट, ठीक है। आपकी इसके बाद कजान की समिट होती है जहाँ पे आपकी मोदी एंड सी जिनपिंग जी मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्टैंड ऑफ की बेसिक बात की जाती है विद द हेल्प ऑफ द रशिया। लेटर ऑन जो बात होती है डेट इज अबाउट दी G20। G20 में आपके फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एंड मल्टीपल लीडर्स मिलते हैं, वहाँ पे भी सेम बातें डिस्कस होती हैं। उसके बाद भैया आपके मिलते हैं कौन, आपके मिलते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर मतलब एस जयशंकर साहब वगैरह, FOREIGN, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह मिलते हैं। इसके बाद देख लेना बॉस अगर स्पेलिंग गलत हो, ठीक है। इसके बाद आपको कौन मिलते हैं, इसके बाद आपके मिलते हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो मिलते हैं। एंड लेटर ऑन हमारे जो NSA साहब हैं वो जाते हैं। एंड अब जाके आपके FS दैट इज फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं विद इन लास्ट 5 भी नहीं बॉस 4 बोलना चाहिए, है ना, 4 मंथ्स में, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स जिसको मैंने बता दिया। उस टाइम का ये BBC का आर्टिकल है, मोदी एंड सी जिनपिंग मीटिंग्स, इंडिया एंड चाइना एग्री टू डी एस्केलेट बॉर्डर टेंशन। डी एस्केलेट करने के लिए हम तैयार हो गए। आप देख सकते हैं 25 अगस्त 2020। ये तो बहुत कुछ अननेसेसरी डेट डली है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिज विजिट comes just over a month after the national security advisor Ajit Doval and the Chinese foreign minister Wang Yi, who are also the representative, meet in the Beijing on the December 18, जो मैंने जस्ट आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। ऑन September 18 एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड एस जयशंकर मीट हिज चाइनीज काउंटर पार्ट Wang Yi, ठीक है। तो जो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात हुई थी वो मैंने आपको विद द आर्टिकल प्रूफ के साथ दिखा दी। On the sidelines of the G20 meeting summit in the Rio de Janeiro in Brazil, the two ministers discussed the next step in the India-China relation। जो भी आगे फर्दर स्टेप्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड दोनों मिनिस्टर्स ने बात की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे जो मैंने बोला था कि भैया डिफेंस मिनिस्टर्स की बात हुई थी, तो आप ये कंप्लीट आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन है कि राजनाथ सिंह जी मीट है जो उनकी चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ हुई थी, उनकी कॉल फॉर द कॉपरेशन ओवर द कन्फ्लिक्ट। हमने क्या किया कि भैया कॉपरेट करना चाहिए मैं ओवर द कन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो इंडियन एंड द चाइनीज मिलिट्रीज completed the disengagement exercise in the Demchok and the Despang late last month after the two sides reached had an agreement following a series of the negotiations to resolve the festering border now, ठीक है। आगे देखो, अब भैया बात करते हैं कि अभी की क्या सिनेरियोज हैं एंड अभी के इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं एंड क्या भैया अभी कुछ इश्यूज भी निकल के आ सकते हैं क्या, बिल्कुल भाई हैं। जैसे देखो, मूविंग टू रिज्यूम बायलैटरल एग्रीमेंट आफ्टर द डिसएंगेजमेंट एट द इंडिया चाइना बॉर्डर, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री विल ट्रेवल टू द बीजिंग ऑन 26 and 27 फॉर अ मीटिंग ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी वाइस मिनिस्टर मैकेनिज्म बिटवीन द इंडिया एंड द चाइना। इंडिया एंड द चाइना के बीच में जो फॉरेन सेक्रेटरी वाइस मिनिस्टर्स की जो मतलब मीटिंग्स वगैरह होती है ना, उसके बीच में मैकेनिज्म 2020 के पहले तक चलता था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तब भी भाई ये फॉरेन सेक्रेटरी थे। अच्छा भैया ये 2025 ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखो बहुत ज्यादा ईयर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2024 में ही ये बात बता दी थी कि भैया जो आने वाली 2025 है ये इंडिया और चाइना के बीच में एक नए रिलेशंस को लेके आएगी। क्यों लेके आएगी, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये रिलेशंस कोऑपरेटिव ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने एक वीडियो आपको इंडिया से एलिफेंट एंड चाइनीज ड्रैगन के बारे में बता रखी है, ठीक है। वो वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो आपके 2025 इसमें आपके 75th ईयर कंप्लीट हो जाएंगे इंडिया एंड चाइना के रिलेशन को। इस वजह से ये ईयर इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये सेलिब्रेट की जा रही है, ठीक है। तो जस्ट एक फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि फ्रीक्वेंट मीटिंग्स ऐसे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। Announcing the visit, the MEA, that is Ministry of External Affairs, the resumptions of the, अच्छा बॉस ये लाइन इंपॉर्टेंट है आप देखते जाओगे, the resumptions of this bilateral mechanism flow from the agreement at the leadership level to discuss the next step for the India-China relation, ठीक है। तो इस जो हमारा मैकेनिज्म चलता था उसको हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इन दी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल डोमेन्स, ठीक है। मतलब वही कि भैया पॉलिटिकली भी एंड इकोनॉमिकली भी एंड पीपल टू पीपल टाइज के अकॉर्डिंग भी हम इसको इंप्रूव करना चाहते हैं अपने रिलेशंस को, ठीक है। आगे देखो क्या है, इंसिडेंटली दिस कम्स अ डे आफ्टर द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। अब भैया आपने स्टार्टिंग में बोला था, मतलब जो आपकी अभी रिसेंट क्वाड वीडियो आई है भैया उसमें आपने बताया कि भैया इंडिया जो है बहुत अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली सारी कंट्रीज को हैंडल कर रहा है, ठीक है। जहां पे हम क्वाड में जो अभी रिसेंट मैंने वीडियो डाला था वहां पे भैया हमारे एस जयशंकर साहब जा रखे हैं, ठीक है। एंड वहां पे चाइना की भर भर की बुराइयां हो रही हैं। क्यों, क्योंकि भैया ये चाइना है ताइवान को जाने में। एंड क्वाड जो है, क्वाड का मेन, अच्छा जिसने नहीं देखी बॉस देख लेना, काफी ज्यादा इनसाइट्स बता रखे हैं उस वीडियो में, ठीक है। तो क्वाड का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो यही है कि हमें चाइना का जो भी इन्फ्लुएंस है इन द इंडो पैसिफिक उसको हमें खत्म करना है।
अब देखो एक तरफ हम चाइना की भर भर के बुराई कर रहे हैं, लिटरली आप देखो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि भैया चाइना गया अब, है ना, चाइना खत्म हो जाएगा, इस तरीके से हिंदी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल पब्लिश देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने विक्रम मिश्री साहब जी को भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं कि भैया हमारे जो भी टाइस हैं वो अच्छे हो पाए। हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने टाइस को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक मैसेंजर के थ्रू, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंसिडेंटली दिस कम्स अ डे आफ्टर द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन द वॉशिंगटन डीसी which in a thinly weaved reference to China assertive behavior, चाइना का कौन सा बिहेवियर भैया, assertiveness, मतलब चाइना का aggressiveness behavior in the Indo-Pacific that ranges from the Taiwan to the Indo-China border, ठीक है। बेसिकली क्वाड बनाने का यही मतलब था कि भैया हम चाइना के इन्फ्लुएंस को हम कम कर पाए, pledging to the strong oppose any unilateral actions that seek to change the status quo by the force or the कोरिजन। कोरिजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो फोर्सफुली हासिल की जाए, ठीक है, या फिर किसी कंट्री को मजबूर किया जाए टू अचीव डेट, उसको कोरिजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक बड़ी कंट्री का इन्फ्लुएंस होना। तो चाइना बेसिकली ऐसे ही कर रहा था, ऐसे ही हमें को देखने को ही मिलता है। एंड क्योंकि क्वाड के मेंबर कौन कौन से, अच्छा थोड़ा सा रिवाइज करा ही देता हूँ, यहाँ पे क्वाड के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे 4 कंट्रीज, दैट इज जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड आपका हो गया यूएसए, ठीक है। तो यूएसए भैया एंड चाइना है, एंड यूएसए साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है, साउथ कोरिया के साथ साथ ताइवान को भी सपोर्ट करता है। तो अगर चाइना ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो फ्रेंडली कंट्रीज है वो आएंगे, जिसी वजह से बहुत स्क्वाड भी बना था उस टाइम पे, ठीक है। एंड इंडिया ने भी क्यों भैया हाँ बोल दिया था, क्योंकि ये 2020 में जो हमारे हमको देखने को मिला था स्टैंड ऑफ, एंड 2021 में ही आपकी क्वाड की ऑफिशियल फॉर्मेशन होती है। रेस्ट आप उस वीडियो में देख सकते हो, काफी मजा आएगा उस वीडियो में, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या मेंशन है, द चाइनीज ऑफिशियल्स आउटलाइंड देयर विशलिस्ट रिजम्पशन ऑफ द डायरेक्ट फ्लाइट। अभी देखो डायरेक्ट फ्लाइट की अभी तक हुई नहीं है, हम ये चाहते हैं कि भैया जितनी भी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट कर दी जाए, एटलीस्ट बिटवीन द कैपिटल्स, मतलब दिल्ली टू बीजिंग की। आगे देखो, बिटवीन द टू कंट्रीज ईजिंग ऑफ द वीजास, आगे दूसरी शर्त क्या है, ईजिंग ऑफ द वीजास कर्व ऑन द चाइनीज नेशनल इंक्लूडिंग डिप्लोमेट्स, स्कॉलर्स, ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑन द चाइनीज मोबाइल एप्स, ठीक है। एक ये भी इशू है कि भैया जितने भी चाइनीज मोबाइल एप्स हैं उसको खत्म कर दिया जाए, जो भी इस पे बैन वगैरह रखा है वो खत्म कर दिया जाए। इसके साथ वीजा इशू कर दिया जाए डिप्लोमेट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, इसी के साथ में जर्नलिस्ट का भी मेंशन होगा यहीं कहीं, ठीक है। सो जर्नलिस्ट के लिए, इवन जो आपके कॉमर्शियली जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी, ठीक है। लेटिंग चाइनीज जर्नलिस्ट, देखो लेटिंग चाइनीज जर्नलिस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द इंडिया, अलाउइंग मोर इंडियन मूवीज इन द चाइनीज थिएटर, मतलब जो भी भैया इंडियन मूवीज हैं, चाइनीज मूवीज हैं, वो एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बात है। अच्छा भैया इससे क्या होगा, भैया इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, इस वजह से। आगे, हालांकि ये हमारे मेन कंसर्न्स नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है, इतना हम और भी किसी कंट्री से कहेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ। जो मेन कंसर्न्स है वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। दीज रेस्ट्रिक्शंस वर द इम्पोज्ड आफ्टर द गलवान क्लासेस इन जून 2020, जो कि आप ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, इन विच 20 इंडियन सोल्जर्स इंक्लूडिंग अ कर्नल रैंक ऑफिसर। अच्छा एक क्वेश्चन कि भैया ये कर्नल रैंक ऑफिसर का नेम क्या था, आप बताओगे, है ना, मल्टीपल में बता चुका हूं आपको। एंड एटलीस्ट 4 चाइनीज सोल्जर्स वर किल्ड कास्टिंग अ शैडो ऑन दी बायलेटरल टाइज, ठीक है, जिस वजह से ये सारे बायलेटरल टाइज थे वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। आगे बात करते हैं। At the reception for the new year in the Delhi this week, Chinese charged the affairs Wang Yi said that India and the China would hold dozens of the celebratory events to mark the 75th anniversary of the establishment of the diplomatic relation between India and China, ठीक है। भैया अभी रिसेंटली आपने बताया था कि हाँ भैया जो आपने बताया था वो इधर लिखा भी है कि जो इंडिया एंड चाइना की है वो ये 25th जो होने वाली है, मतलब जो 2025 होगा उसमें इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को 75th एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट भी करते हैं मैंने इस चक्कर में, ठीक है। He also pointed out that the Indian China economic, अब देखो ट्रेड से बात होने वाली, ट्रेड मैंने आपको इनिशियली मेंशन करा था कि ट्रेड से, आगे देखो मैं देखने को मिलेगा। He also pointed out that Indian China economic exchanges had grown 2% in the past years, पास्ट ईयर में 2% से इंक्रीज किया है, जो एक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी बीइंग अ फ्रेंडली कंट्री होती है। तो विद ट्रेड फिगर्स reaching $126.6 billion in the last 11 months of 2024 and 2,80,000 visas being issued by the China during the year। तो भैया ऐसा जब लास्ट ईयर हुआ है तो हम चाहते हैं कि 2025 में इससे नेक्स्ट लेवल हो, ठीक है। आगे देखो, अब ये कुछ टेंशन्स भी हैं, जैसे कंसिडरेबल टेंशन्स क्या है, हाँ आई नो यार, आप लोग अवेयर, मतलब आप लोग उसके लिए क्लियर होंगे कि भैया आर्मी चीफ क्या बोलने वाले हैं, तो हम बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो देखो, हाउएवर द टू साइड्स
अरे यार, हाँ ठीक है। However, the two sides have also faced considerable tensions over the economic and the visa issues। अभी तक मतलब ये सारी चीजें रिज्यूम नहीं हुई। इवन आप देखो तो मानसरोवर की जो यात्रा है वो भी अभी प्रॉपरली नहीं हुई है, ठीक है। अभी भी उस पर एज सच इतने ज्यादा वर्क हुए नहीं है। With recent reports suggesting that the Chinese manufacturers with withholding technology and exports to India, including for the tunnel boring machines मैन्युफैक्चर्ड इन द चाइना एंड जर्मनी, ठीक है। टनल बोरिंग मशीन आप जानते हो यार, जिससे पानी निकला जाता है, ठीक है। तो वहां पे कहाँ पे होती हैं? दो जगह पे, एक आपका हो गया चाइना एंड दूसरा हो गया क्या? जर्मनी। तो उससे रिलेटेड भी बात की जा रही है। अभी तक ये सारी चीजें हुई नहीं है। वीजिंग ऑल्सो Beijing has also been asking New Delhi to issue more visas and the facilitate travels link, ठीक है। तो ट्रेवल जितना हम लिंक करना चाहते हैं वो भी। अच्छा, यहाँ पे भैया इंडिया को क्या दिक्कत है? इंडिया क्यों नहीं करना चाह रहा? इंडिया इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि भैया स्पाइस वगैरह के आपने देख रखे होंगे कि चाइना क्योंकि हमसे थोड़ा एडवांस है इन दी टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके पास इतने सारे फंड्स वगैरह भी हैं। तो इस वजह से हम ऐसा इतना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके एकदम से ना हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चूक हो जाए, है ना। हमें क्योंकि अब सारी चीजें मॉनिटर करके रखना होगा, क्योंकि हमने 2020 के स्टैंड ऑफ को देख लिया है, ठीक है। मतलब गलवान क्लैशेस को। आगे देखो, डेस्पाइट अ डिक्लेरेशन आफ्टर द मीटिंग बिटवीन द मिस्टर जयशंकर एंड द मिस्टर वेंग इन नवंबर 2024 ओवर द रिजम्पशन ऑफ द वीजास फ्लाइट्स एंड द मानसरोवर यात्रा फॉर द पिलग्रिमेज दैट हैज बीन लिटिल मूवमेंट ऑन द ग्राउंड ऑन दीज इश्यूज, ठीक है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि भाई जितनी भी सारी बातें हुई थी कि वीजा इशू हो जानी चाहिए, फ्लाइट्स वगैरह हो जानी चाहिए, मानसरोवर की यात्रा हो जानी चाहिए, उससे रिलेटेड ग्राउंड लेवल पे भी बहुत ही कम वर्क हुआ है, ठीक है। आगे देखो, इन एडिशन अ चाइनीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके साथ ही क्या अरुणाचल प्रदेश के पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, उससे रिलेटेड बात की जा रही है ना। अगर आप चाहोगे तो उससे रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वैसे बेसिकली है क्या कि देखो भैया, जब इतना सारा वाटर होल्ड करके रख लोगे, क्योंकि इंडिया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के पास हमारी एक ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब भैया कितना पानी कौन से कंट्री को मिलेगा उससे रिलेटेड हम बिल्कुल वो करके रखते हैं। मतलब सारी चीजें लिखा पढ़ी के तरीके से हैं, ठीक है। तो एक कोई कंट्री पूरा का पूरा पानी क्लेम नहीं कर सकती। इसी तरीके से हमारी ऐसी सच कोई ट्रीटी हमारी किसके साथ नहीं है? आपके चाइना के साथ नहीं है। अब क्योंकि ऐसी कुछ ट्रीटी चाइना के साथ नहीं है, तो चाइना क्या कर सकता है? इस डैम के थ्रू इस पूरे वाटर को कंट्रोल कर सकता है। अब जब ये इस पूरे वाटर को कंट्रोल करेगा, तो जब भी उसकी मर्जी आई या फिर जब उसे लगा कि इस वाटर को रिलीज कर देना चाहिए, अगर भैया रिलीज हुआ तो पूरा बांग्लादेश में बाढ़ आएगी एंड हमारे यहाँ तो आएगी ही आएगी, ठीक है। सेकेंड वन क्या हो सकता है? अगर सपोज करो वो इनके ऐसे इंटेंशंस नहीं भी हैं, लेकिन क्योंकि डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डे बाय डे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो भैया वाटर लेवल भी राइज कर रहा है। अब जब वाटर लेवल राइज कर रहा है, तो भैया ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है ना कि कभी एकदम से इतना ज्यादा वाटर लेवल राइज हो जाए जिस कारण वो डैम ही टूट जाए। तो भैया एक आपको एकदम से मतलब इतनी सारी वो देखने को मिलेगी बाढ़ वगैरह। इस वजह से इंडिया के भी कुछ आर्टिकल्स आए थे इसके रेस्पेक्ट में कि भैया हम भी आपके जो चोक पॉइंट्स हैं वहां पे हम भी 3 डैम बनाएंगे, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस टाइम 3 डैम बनाने की बात आई थी कि भैया डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट एरियाज में, स्पेशली चौक पॉइंट में हम टोटल 3 डैम बनाएंगे, जिसके कारण अगर ऐसी कभी दिक्कत होती है तो हम वहां पे रोक पाए। अब देखो है क्या, ऐसा तो है नहीं कि भैया डैम बन जाएंगे तो एकदम से हम रोक लेंगे। ये तब होगा जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन यहाँ से हमारा एक हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा। अब क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो रुपए हम इसमें लगाएंगे वो हो सकता था कि रुपए हम अपनी फाइटर जेट खरीदने में या किसी और टर्म्स में लगा सकते थे। तो हम इस पे ही बात करने वाले हैं विद द चाइना, जो कि सेम आर्टिकल में मेंशन है, आप पढ़ भी सकते हो कि इन एडिशन चाइनीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द अपर राइपेरियन एरिया ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, जिसको इस नाम के द्वारा मतलब जो आपकी जेंगपो रिवर के नाम से जानते हैं आपके चाइना और तिब्बत वाले एरिया में, हैज कॉज्ड कंसर्न्स अबाउट द फ्लडिंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो इस वजह से एक कंसर्न हमको देखने को मिल रहा है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम होती है तभी डैम बनता है, ठीक है। अप स्ट्रीम में डैम बनाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में बनाना पड़ता है, समझ गए ना। बेसिक यार मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं। इसी के साथ आप बताओगे कि भैया राइपेरियन रिवर क्या होती है, ठीक है। जियोग्राफी रिवाइज करते चलना है भैया सब कुछ। राइपेरियन रिवर क्या होती है बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने आर्मी चीफ जी की बात पे, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो भैया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें लिखा था कि इंडिया चाइना बॉर्डर सिचुएशंस इज नॉट नॉर्मल। इंडिया चाइना बॉर्डर की जो भी सिचुएशंस है इवन एज ऑफ नाउ वो नॉर्मल नहीं है। क्यों? ये आपके आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सर ने कहा था। क्यों नहीं है वो इधर देखो। आर्मी चीफ ने क्या कहा था कि भैया आर्मी चीफ हैज हिमसेल्फ सेड दैट द बॉर्डर इज नॉट सो फार नॉर्मल। बॉर्डर अभी तक नॉर्मल नहीं है एंड वी कैन नॉट रिवर्ट टू बिजनेस एज यूजुअल कन्वर्सेशन। एंड हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो भी हमारे यूजुअल कन्वर्सेशन हैं उनको हम कंटिन्यू कर पाए ऑन resumptions of the travel and the visas without progress on the border। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भैया जो हमारे वीजास वगैरह हैं, जो ट्रेवल वगैरह हैं, उनको हम रिज्यूम कर दें, मतलब रिजम्पशन कर दें उन पे, मतलब स्टार्ट कर दें उनको। और हमारे बॉर्डर पे ऐसा अभी कोई इतना ज्यादा वर्क हुआ नहीं है। वो कहते हैं एडिंग डेट इंडिया मस्ट टेक अप द कंसर्न ओवर द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एंड हमें इंडिया को क्या दिखाना चाहिए? कंसर्न भी शोकेस करना चाहिए ऑन द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मोर सीरियसली ड्यूरिंग द
मिस्टर मिस्रीज विजिट, जब भी मिस्री जी मतलब इन्हीं की विजिट थी, उससे पहले ये कंप्लीट उन्होंने एक टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस निकाली थी जिसके कुछ क्लिप्स मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, ऑन द इंस्टाग्राम, तो इसलिए बोलता हूँ सब जगह देख लिया करो। तो डेट्स वाई यार, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, तो उसी टाइम की ये बात है। एंड मिस्री जी की जो खबर थी वो आएंगे तो वापस आई है, बाद में आई है, मतलब थोड़ा है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर यार, होप सो कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मेन इशू दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि भैया ट्रेड का है एक हमारी जितनी भी मतलब फ्लाइट्स वगैरह हैं वो सारी कंटिन्यू हो पाए, जर्नलिस्ट वगैरह को कंप्लीट वीजास वगैरह मिल पाए, एंड इसके साथ जो भी आपका ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला इशू है, ठीक है, अगर इससे कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलती है, सो आई विल डेफिनेटली मेक अ प्रॉपर वीडियो रिगार्डिंग दिस। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर।